अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इनसाइड के साथ मैं हूं कायम एहतिशाम। यूनाइटेड किंगडम की तारीख में पहली मर्तबा ऐसे हुआ जब कोई एक ऐसा शख्स वजीर आजम बना जो एशियाई खित्ते से ताल्लुक रखता है। और मुनफरिद बात तो यह है कि इस आम से लीडर को वजीर आजम बनने के लिए ना तो अवाम में जाकर मिन्नत समाजत करना पड़ी और ना ही वो भाग दौड़ करना पड़ी जो एक आम लीडर को वजीर आजम बनने के लिए करना पड़ती है। जी हाँ नाजरीन, आज इन्हीं मामलात पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमन यूसुफ साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक आम सा लीडर 3 दिन और 3 मिनट के अंदर यूनाइटेड किंगडम का वजीर आजम बन गया। Thank you so much, Qaim Ehtisham, for having me. It's been a great privilege to be here at Pakistan Inside News Channel. Before I would start about Rishi Sunak कि वो कैसे यूके के नए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हुए, इससे पहले वो एज अ स्कॉलर, एज अ बैंकर और एज अ बिजनेस पर्सन कई हलकों में वो काम कर चुके हैं और नाउ एज अ न्यू ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर ही टेक हिज चार्ज। तो ऋषि सुनक कैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके बारे में कई ख़बरें आ रही हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो बड़े यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हाँ, अगर हम पीछे देखें तो इससे पहले टोनी ब्लेयर थे और एक और बड़े नामवर शख्सियत थे, वो उन सब ने यंगेस्ट एज में कोई गालिबन प्राइम मिनिस्टर का चार्ज संभाला। एंड ऋषि सुनाक assumed his office on 25th of October and he is in the headlines ever since. So ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे यूके के 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बदले जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी बोरिस जॉनसन थे, उसके बाद हम देखते हैं जी लिज ट्रस थी और एकदम से ऋषि सुनाक का आना, ये एक बड़ा दिलचस्प है और हैरानकुन वाक़या भी है। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री दैट हाउ ही बिकेम द ब्रिटेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। सो ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 के इलेक्शन से, जब 2 पार्टीज़, जिसमें हमारी यूके की 2 अहम पार्टीज़, कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी जो है वो लेबर पार्टी। अब कंजर्वेटिव पार्टी के जो हेड थे वो बोरिस जॉनसन थे और दूसरी पार्टी लेबर पार्टी के जो हेड थे वो एक और शख्सियत थे। अब इन दोनों पार्टीज़ के माबीन इलेक्शंस होते हैं और एक बड़ी दिलचस्प कहानी स्टार्ट होती है। तो इलेक्शंस जो हैं वो बोरिस जॉनसन फॉर्चुनेटली वॉन करते हैं और जिसके बाइस वो यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुंतखब होते हैं। और इसके बाद कैसे उन पर ये तमाम क्राइसिस आते हैं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कि वो फॉल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिज़ाइन देना पड़ता है। उनमें 3 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 पे वो ये है कि बोरिस जॉनसन के एक एमपी थे ओवन पैटरसन, जिन्होंने लॉबी के कुछ रूल्स तोड़े थे और लॉबी के रूल तोड़ने के बायस बोरिस जॉनसन उन्हें सज़ा से बचाना चाहते थे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक विप क्रिएट की। विप कहते हैं जिसमें आप पार्टी में एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और आप अपने पार्टी मेंबरान्स को कहते हैं जी कि वोट जो है वो एक तरफा होना चाहिए। तो उन्होंने ओवन पैटरसन को बचाने के लिए इल्लीगल लवाजमात किए, जिसके बायस वोटर्स का और उनके मज़ीद एमपीज़ का उन पर से एतमाद जो था वो कम होना शुरू हो गया। दूसरी एक वजह जो सामने आती है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को रेनोवेट करवाने के लिए बोरिस जॉनसन को कोई गालिबन 13,000 पाउंड्स का चंदा मिलता है, लेकिन उनका जो बिल बनता है वो 2 लाख पाउंड था। और ये भी वोटर्स के लिए एक शर्मनाक बात थी और उनके एमपीज़ के लिए, और उन्होंने एक दूसरा दाग अपने ऊपर लगवाया। तीसरा एक दाग जो उन पर था वो सेक्सुअली असाल्टेड का था। वो उन पर नहीं था लेकिन उनके सेक्रेटरी पर इल्ज़ामात थे कि इन्होंने कुछ लोगों को सेक्सुअली असाल्ट किया। अब बोरिस जॉनसन ने क्या किया कि वो जब रिपोर्टर्स ने और जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या सर ये हकीकी बात है, ऐसा कुछ हुआ, तो वो कहते हैं जी मैं तो इस बारे में जानता नहीं हूँ। और जब मज़ीद रिसर्च की गई तो पता चला कि वो तो 2 साल पहले से इस कहानी से वाकिफ़ थे। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा। अब हमारे पास आती हैं लिज ट्रस। लिज ट्रस ने कहा कि जी मैं यूके की इकॉनमी को यहाँ से यहाँ ले आऊँगी और रातों रात हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, और ये भी नाकाम रही अपने तमाम बयानात के बायस। और आखिर पर फिर एक ऑनलाइन वोटिंग का सिलसिला करवाया जाता है जिसमें ऋषि सुनाक और बामुकाबला एक और बंदी थी उनके साथ। तो
ऋषि सुनाक जो हैं वो जीतते हैं और ऋषि सुनाक जो हैं डिक्लेयर किए जाते हैं। याद रखें ये लफ्ज़ बड़ा अहम है, डिक्लेयर, क्योंकि ऋषि सुनाक ने यूके में कोई लोगों से वोट्स नहीं हासिल किए, उन्हीं की पार्टी ने उनको वोट्स दिए और उन्हें पार्टी में मतलब हेड बनाया और उसके बाद उन्हें ब्रिटेन न्यू प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया। सो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी थी, दैट हाउ ऋषि सुनाक बिकम्स ब्रिटेन न्यू प्राइम मिनिस्टर। यस अमन यूसुफ साहब, अपने दूसरे सवाल की जाने बढ़ते हैं कि इस वक्त करंट सिचुएशन में आप यूके की सियासत को किस नज़र से देख रहे हैं? ठीक है, आपका दूसरा सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं यूके की पॉलिटिक्स को कैसे देखता हूँ। देखें जी, बात ये है कि यूके की पॉलिटिक्स को मैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन यूके की पॉलिटिक्स को मैं बड़ा शफाफ देखता हूँ। अभी इससे पहले जब मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दिया तो उसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि कैसे बोरिस जॉनसन पर मुख्तलिफ दाग लगे और उनकी पार्टीज़ के मेंबर जो थे और उनके वोटर्स जो थे, उन्होंने उनके दरमियान एतमाद खो दिया और नो कॉन्फिडेंस वोट भी जो है उसमें उन पर हुआ और वो जो है वो हार गए जी। तो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस उन्होंने रेनोवेट किया और उस पर जो उन्हें पब्लिकली ग्रांट फंड हुआ था वो 13,000 पाउंड था और उसका बिल बनता है जी 2 लाख पाउंड। तो वहाँ के रिपोर्टर्स ने बड़ा खुल्लम खुला इस बात का चर्चा किया कि जी बोरिस जॉनसन ने ये गलत किया है, उन्होंने पैसे का गलत इस्तेमाल किया और पैसे एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद इलेक्टोरल कमीशन जो है यूके का, उन्होंने बोरिस जॉनसन पर बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और उनको फ़ाइन भी किया है। और ये बात जो है ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि किस तरह एक शफाफगी है। अमन यूसुफ साहब, अपने तीसरे और आखिरी सवाल की जाने बढ़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि ऋषि सुनाक जो यूनाइटेड किंगडम के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एशियाई खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो गुजरांवाला से भी उनके आबाओ अजदाद हैं। तो आप इस बारे में क्या जानते हैं? जी कायम, ये भी बातें जो हैं काफ़ी मंजरेआम पर आ रही हैं। इंडिया बहुत खुश है जी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूके का। तो दरअसल जो बात है वो ये है कि ये जो बात है ये प्री इंडिपेंडेंस अनडिवाइडेड इंडिया की है कि इनका जो तल्लुक़ है वो पंजाबी फैमिली से है और ऋषि सुनाक जो है वो इंडियन नहीं है, लेकिन ऋषि सुनाक होल्ड्स ब्रिटिश पासपोर्ट। इनका तल्लुक़ जो है इनके जो फैमिली बैकग्राउंड है उनका तल्लुक़ जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट से है, जिनकी रूट जो है वो गुजरांवाला से जाकर मिलती है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने जो बात कही प्री इंडिपेंडेंस अनडिवाइडेड इंडिया, यानी ये सब कॉन्टिनेंट की इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। और ऋषि सुनाक जो है वो इंडियन नहीं है, ऑल्दो ही एक्सरसाइज हिंदुइज्म, बट ही इज़ नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। यस, बहुत शुक्रिया अमन यूसुफ साहब, आपने हमें आज अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ कायनात शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।